नमस्कार, आप सभी का वेलकम है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं रंजीत सिंह रजवाल आप सभी का वेलकम करता हूं। और वक्त हो चुका है, दिन के 12 बज चुके हैं और ये वक्त है आपका वीकली करंट अफेयर का। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे हफ्ते की साप्ताहिक करंट अफेयर जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, सभी सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगर आपका ड्रीम यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम क्रैक करना है तो आप सभी जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इसे। अभी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपका यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए एक मेगा ऑफर है आपका। मेगा ऑफर ये है कि अनअकैडमी आपको दे रहा है 12+2 कॉम्बो ऑफर। 12+2 कॉम्बो ऑफर। जी हाँ। ये कॉम्बो ऑफर क्या है? कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण परीक्षाएं फिर से अनिश्चित हैं और शहरों में आपका फिर से लॉकडाउन लग चुका है। ठीक है। इसी सिचुएशन में, इसी स्थिति में अगर आप अनअकैडमी का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे 2 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पूरे 2 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन प्रदान कर रहा है अनअकैडमी, ताकि आप सभी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज तक पहुंच सकें और बिना रुकावट के आपकी तैयारी चलती रहे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करें। टेस्ट की टाइमिंग 11 बजे रहेगी और टेस्ट आपका हर संडे होता है। जी हाँ। फर्स्ट रैंक आने पर 100% स्कॉलरशिप, सेकंड से थर्ड रैंक आने पर 50% स्कॉलरशिप और फोर्थ रैंक आने पर 25% स्कॉलरशिप मिलती है। टेस्ट का पैटर्न सिंपल रहेगा। 150 एमसीक्यू रहेंगे आपके। ठीक है। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे और ड्यूरेशन ऑफ पेपर 120 मिनट रहेगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सभी टेस्ट को ज्वाइन करें। चलिए, सभी और बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पहली न्यूज की ओर। जी हाँ। पहली जो हमारी न्यूज रही है इस वीक की वो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने क्या क्या है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आपके ऐसे लोग हैं जो लोग आपके इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में प्रॉपर मात्रा में या सही मात्रा में खाना नहीं खा पा रहे हैं या जिन्हें पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए 2 माह के लिए इस योजना को फिर से स्टार्ट किया गया है। 2 माह के लिए इस योजना को फिर से स्टार्ट किया गया है। और 2 माह आपके मई और जून, यानी मई और जून में आपका लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में, मई और जून में आपका लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में उन लोगों को खाद्यान्न पदार्थ प्रदान किया जाएगा। उन लोगों को खाद्यान्न पदार्थ प्रदान किया जाएगा। और जी हाँ, ये योजना आपकी स्टार्ट कब की गई थी? ये योजना आपकी लास्ट ईयर जब आपका देश में लॉकडाउन लगा था तब इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, सेकंड जो हमारी न्यूज है ये आपकी एक बड़ी न्यूज है, वनडे एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 754 करोड़। जी हाँ। 750 करोड़ में आपकी पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो। ठीक है। विमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ये पेंटिंग आपकी नीलाम हुई है हाल ही में। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इसी वजह से ये पेंटिंग आपकी मोस्ट हो जाती है, मेन हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेंटिंग का नाम क्या है? वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो। अब देखो, ये आप यहाँ पर देखो डायग्राम में, यहाँ पर ये पेंटिंग है, ये आपकी पेंटिंग है यहाँ पर। और ये पेंटिंग आपकी कितने में नीलाम की गई है? कितने में बिकी है पेंटिंग? 754 करोड़ में। जी हाँ, पूरे 754 करोड़ रुपए में इस पेंटिंग को बेचा गया है। ठीक है। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगर हम पिकासो की बात करें तो पिकासो अपने समय के एक बड़े पेंटर थे, एक बड़े चित्रकार थे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं तीसरी न्यूज की ओर। जो हमारी तीसरी बड़ी न्यूज है वो ये है आपका, जो लास्ट वीक की न्यूज रही है, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 वैक्सीन भारत में लॉन्च कर दी गई है लास्ट वीक।
और इसे लॉन्च किया गया है आपका 14 मई के दिन, और इसकी कीमत रखी गई है 995 रुपए। 995 रुपए प्रति डोज इसकी कीमत रखी गई है। जी हाँ, इसकी जो कीमत है वो कितनी है, 995 रुपीज पर डोज, ये इसकी कीमत है। ठीक है, इसे लॉन्च किसने किया है, अगर हम बात कर रहे हैं स्पुतनिक 5 को, तो इसे लॉन्च किया है आपका डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने घोषणा की है। ठीक है, और ये वैक्सीन आपकी रूस से आयात की जाएगी। कहाँ की वैक्सीन आपकी, रूस से। ठीक है, अभी भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन देख रहा है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन देख रहा है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी एक खुराक की कीमत, अभी बता चुके हैं कितनी है, 995 रुपए। ठीक है, कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट। अभी आपकी जो फ्री वाली वैक्सीन लग रही है वो कोविड शील्ड और कोवैक्सीन लग रही है। अगर हम कोविड शील्ड की कीमत की बात करें तो 400 रुपए प्रति डोज है, जिसे घटाकर 300 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और इस वैक्सीन को किसने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। दूसरी आपकी कोवैक्सीन है, इसकी कीमत कितनी है, 600 रुपए प्रति खुराक। जी हाँ, कितने रुपए है, 600 रुपए प्रति खुराक। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते हैं तो 1200 रुपए। ठीक है, क्लियर सभी को। स्पुतनिक 5 वैक्सीन अब आपकी लास्ट वीक आ चुकी है, और इसकी कीमत रखी गई है 995 रुपए। तो सभी बच्चे लगवा सकते हैं। बड़ी बात क्या है, स्पुतनिक 5 का जो रिजल्ट है, स्पुतनिक 5 का जो रिजल्ट है वो 91% है। कितना है इसका रिजल्ट, 91% तक ये कोरोना के केस में इफेक्टिव है, प्रभावी है। कितने परसेंट तक प्रभावी है, 91% तक प्रभावी है। क्लियर है सभी को ये। चलिए नेक्स्ट, चौथे नंबर की बड़ी न्यूज हमारी रहेगी, पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए, देखो अभी ये सभी को पता है कहाँ पर इलेक्शन है 2022 में, पंजाब एंड यूपी। और सबसे ज्यादा किसानों का परसेंटेज भी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा किसान भी आपके कहाँ पर है, पंजाब एंड यूपी में। पंजाब एंड यूपी के इलेक्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे। जिसके तहत किसानों के खाते में कितने रुपए आएंगे, 2000 रुपए भेजे गए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो भारत के छोटे और सीमांत किसान हैं अभी कैसे पता चलता है कि भाई छोटे और सीमांत किसान कौन होते हैं। तो छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं, जिनके पास 2 एकड़, जिनके पास 2 एकड़ भूमि है, 2 एकड़ तक भूमि है, वो आपके छोटे और सीमांत किसानों में आते हैं। वो किस में आते हैं, छोटे व सीमांत किसानों में आते हैं। तो ऐसे किसानों को वार्षिक रूप से कितने हजार रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत, 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने रुपए, 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से आपका 6000 रुपए जो दिए जाते हैं किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए की किस्तों में। कितने रुपए की किस्तों में, 2-2 हजार। और ऐसी ही 8वीं किस्त अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसमें डाउट किसी को, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट किसी को इसमें। योजना के बारे में देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कब स्टार्ट की गई ये योजना, 2018 में। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक, हाँ सॉरी, ये जो एकड़ था आपका, एकड़ नहीं 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक भूमि होगी, ये उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत अभी तक भारत सरकार कितने करोड़ रुपए प्रदान कर चुकी है, 75,000 करोड़ रुपए प्रदान कर चुकी है। और इसका उद्देश्य ये है कि आपका 125 मिलियन किसानों को कवर करना है। जी हाँ, क्लियर है सभी को ये। चलिए क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो क्या बात, लाइव नहीं आ रहा भाई, लाइव आओ जल्दी से, और बच्चों को लाइव और बच्चों को जोड़ो, जल्दी जोड़ो बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट, अगली जो हमारी न्यूज है, नुक्लू फॉर्म। जो ये नुक्लू फॉर्म साहब हैं, यहाँ पर देखो इनका चेहरा दिख रहा है, ये जो व्यक्ति हैं आपके, ये कौन है आपके, नुक्लू फॉर्म। और अभी एक बड़ा अवार्ड मिला है नुक्लू फॉर्म साहब को। और बड़ा अवार्ड क्या है, विटली अवार्ड। बड़ा अवार्ड कौन सा है, विटली अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, ये ध्यान रखना है।
ये अवार्ड मिला है नुक्लू फॉर्म को, विटरी अवार्ड। विटरी अवार्ड से नवाजा गया है। विटरी अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटरी अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और ये अवार्ड किसे मिला है इन्हें, क्यों मिला है इन्हें, क्या कारण है? ये एक आपके पर्यावरणविद हैं, ये आपके क्या है, पर्यावरणविद हैं। पर्यावरण को लेकर सजग हैं और पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये बड़ी बात है, कहाँ के रहने वाले हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? और बड़ी बात, और भी बड़ी बात क्या है कि ये भारत के पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, मतलब एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। नाम क्या है इनका? नुक्लू फॉर्म। सभी को क्लियर है ना? नेक्स्ट 6 नंबर की बड़ी न्यूज। 6 नंबर की बड़ी न्यूज क्या है? बीसीसीआई, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया है, रमेश पोवार को महिला टीम का मुख्य कोच बना दिया है। जी हाँ, ये जो आपके व्यक्ति हैं ये क्या बन गए हैं, मुख्य कोच। ये आपके मुख्य कोच बन गए हैं, कहाँ के, महिला क्रिकेट टीम के। महिला क्रिकेट टीम के ये मुख्य कोच बन चुके हैं। और ये बड़ा ये कह सकते हो बड़ा कार्यभार मिला है इन्हें। ठीक है, किसे मिला है बड़ा कार्यभार? रमेश पोवार को। और रमेश पोवार ये कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। और इनके नाम अगर रिकॉर्ड देखते हो, ये पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। और पोवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट और आपका 31 एक दिवसीय मैच, एक दिवसीय मतलब वनडे मैच, 31 वनडे मैच खेले हैं और 2 आपके टेस्ट मैच खेले हैं। ये इनके एक नाम रिकॉर्ड है। और अभी ने क्या चुना गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है। जी हाँ, क्लियर है ना सभी को? चलिए, क्लियर तो सभी अपना कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखे क्लियर है। 7 नंबर की न्यूज आ रही है, एक बड़ी न्यूज है जो लास्ट वीक की न्यूज है। न्यूज ये है कि फॉर्च्यून की दुनिया की टॉप महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है। जी हाँ, फॉर्च्यून जो पत्रिका है, फॉर्च्यून मैगजीन है, फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के या विश्व के 50 महानतम नेताओं की एक सूची जारी की है। और उस सूची में, ठीक है, उस लिस्ट में न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन टॉप पर है। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन को पहला स्थान दिया गया है। ये जो फोटो में आप देख रहे हो ये है आपकी जैसिंडा अर्डन। और इन्हें इस सूची में पहला स्थान दिया गया है। इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए, अब ये स्थान क्यों दिया गया है, देखो इसका कारण क्या है। ये स्थान दिया गया है कि कोविड 19 जैसी सिचुएशन में, कोविड 19 यानी आपका कोरोना जैसी महामारी में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए, अभूतपूर्व योगदान के लिए यानी इन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ा काम किया है। अपने देश के लोगों को इस कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से निकाला है। तो इसी के बदले इन्हें ये अवार्ड मिला है, यानी इस सूची में ना पहले स्थान पर रखा गया है। क्लियर है सभी को ये? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सभी को क्लियर है ये? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात कर रहे हैं 8वें नंबर की न्यूज। जो हमारे 8वें नंबर की न्यूज आ रही है, वो 8वें नंबर की न्यूज ये है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। जी हाँ, एक बड़ी करंट अफेयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वनडे एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है ये। ठीक है। चलिए नोट कर लो इसे, आएगी आएगी एग्जाम में ये। ठीक है, क्या है, भारत का जो पहला कृषि निर्यात है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र आपका ये कहाँ पर ओपन किया गया है, ये कहाँ पर ओपन किया गया है, पुणे में ओपन किया गया है। ठीक है, पुणे मतलब महाराष्ट्र में। और इसे किसने ओपन किया है, किसकी सहायता से? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। और फिर दूसरा नाबार्ड, दूसरा आपका नाबार्ड की हेल्प से ये सेंटर आपका पुणे में लॉन्च किया गया है। जल्दी बता दो, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, हाँ भाई, लाइव नहीं आ रहे हो, जल्दी से लाइव आ जाओ, जुड़ जाओ जल्दी से सारे बच्चे। देखो ये आपका अपना अनअकैडमी का यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी का ग्रुप है, जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। और यहाँ पर हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, इसका काम क्या होगा?
ये कृषि निर्यात से संबंधित या कृषि से संबंधित वो प्रोडक्ट जो आपके निर्यात किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक फैसिलिटी या कहीं ना कहीं वहां पर हेल्प करेगा। नेक्स्ट 9 नंबर की जो लास्ट वीक की हमारी करंट अफेयर रही है वो ये है, राजस्थान ने म्यूकोमाइसिस को महामारी घोषित किया है। जी, राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और इसने म्यूकोमाइसिस, म्यूकोमाइसिस क्या होता है, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस को क्या घोषित कर दिया है, महामारी। और ये ध्यान रखना, राजस्थान ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन चुका है, राजस्थान ऐसा करने वाला प्रथम स्टेट, फर्स्ट स्टेट। और अभी एक चीज और, दूसरा स्टेट अगर पूछता है, सेकंड स्टेट यूपी बन गया है अपना, सेकंड स्टेट कौन बन चुका है, यूपी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला स्टेट राजस्थान, और दूसरा स्टेट आपका कौन सा बन चुका है, यूपी बन चुका है। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट, अब देखो ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस को इससे पहले, महाराष्ट्र से पहले जो आपका हरियाणा है, हरियाणा ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से पहले हरियाणा ने इसे कौन क्या बनाया है, नोटिफाइड डिसीज, अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। क्लियर है सभी को ये? इससे पहले हरियाणा इसे क्या घोषित कर चुका है, अधिसूचित बीमारी, नोटिफाइड डिसीज। अब इसका नोटिफाइड डिसीज का मतलब क्या होता है, इसका मीन ये होता है, और चलिए ये और समझ लीजिए कि नोटिफाइड डिसीज कौन घोषित करता है, तो ये राज्य सरकार घोषित करती है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो ब्लैक फंगस को हरियाणा में आपका नोटिफाइड डिसीज के रूप में घोषित किया गया है, और ये कौन घोषित करता है, राज्य सरकार। अगर कोई बीमारी आपकी नोटिफाइड डिसीज हो जाती है, किसी बीमारी को अगर नोटिफाइड डिसीज चुना जाता है, तो उस केस में ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के सारे डॉक्टर सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। जिले के सारे डॉक्टर किसे रिपोर्ट करेंगे, सीएमओ को। अगर किसी भी डॉक्टर के हॉस्पिटल या क्लिनिक पर ब्लैक फंगस का कोई मरीज आता है, तो ये किसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को। और उस केस में आपका जो राज्य सरकार है वो इस डिसीज या इस बीमारी से संबंधित कोई भी कानून या कोई भी शर्तें बना सकती है। तो ऐसी बीमारी को क्या करते कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, नोटिफाइड, नोटिफाइड यानी अधिसूचित बीमारी। क्लियर है सभी को ये? चलिए, अब ब्लैक फंगस होता क्या है, देखो अभी ये छाया हुआ है ब्लैक फंगस, और कोरोना के जस्ट बाद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ब्लैक फंगस आपके लिए। तो ब्लैक फंगस होता क्या है ये देखते हैं, किसे हो सकता है पहले ही देखते हैं। पहला, कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, जैसे कौन सी आपकी डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रोडिनसोल आदि। देखो अगर आपको कोविड 19 था, अगर आपको कोविड 19 था या आप कोविड 19 से इन्फेक्टेड थे और आपको इलाज के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, तो आपको ब्लैक फंगस हो सकता है, आपके अंदर ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आ सकते हैं। सेकेंड, कोविड मरीज को ऑक्सीजन और आईसीयू में रखना पड़ा हो, अगर किसी कोविड 19 पेशेंट को आईसीयू में रखा गया हो, ठीक है, या उसे ऑक्सीजन दी गई हो, तो उसे भी ब्लैक फंगस हो सकता है। थर्ड, डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण न हो, अगर आपको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज मतलब आम भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर है, तो उस केस में अगर आपका डायबिटीज पर अच्छा कंट्रोल नहीं है, आपकी बॉडी का डायबिटीज क्या है, बिगड़ चुका है, डायबिटीज अच्छा नहीं है, तो उस केस में आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। क्लियर है? फोर्थ नंबर पर रखा गया है, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट की दवा चल रही हो, अगर आपकी कैंसर की कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट क्या हो उसकी दवा चल रही हो, तो आपको भी ब्लैक फंगस हो सकता है, आपको भी क्या हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, दूसरा, ब्लैक फंगस के कौन कौन से सिम्टम्स है, 1 मिनट, ब्लैक फंगस के कौन कौन से सिम्टम्स है, 1 मिनट। अगर हम ब्लैक फंगस के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो ये 6 सिम्टम्स है, ये 6 आपके ब्लैक फंगस के लक्षण है। फर्स्ट, बुखार, सर दर्द, खांसी, मतलब बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, खांसी होगी, सांस फूलने लगेगा।
सेकेंड सिम्टम्स आपका क्या है, नाक बंद हो जाएगी, नाक में म्यूकस के साथ खून आना शुरू हो जाएगा, ये आपका सेकेंड सिम्टम्स है। थर्ड क्या है, आंख में दर्द, आंख फूलना, दिखना बंद हो जाना, ये भी एक बड़ा सिम्टम्स है और जनरली यही वाला सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहा है। फोर्थ नंबर का सिम्टम्स आपका चेहरे में एक तरफ दर्द हो और सूजन हो या सुन हो, चेहरे में एक साइड में क्या हो, जैसे ये साइड का हिस्सा है, यहाँ पर क्या हो, आपका स्वेलिंग आ गई हो, दर्द वगैरह हो, सूजन हो। फिफ्थ नंबर पर क्या है, दांत में दर्द हो, दांत आपके हिलने लगे हो, चबाने में दर्द हो, ये आपका फिफ्थ नंबर का है। सिक्स नंबर पर क्या है, उल्टी या खांसने पर बलगम आए, जब आप उल्टी करते हो या खांसते हो तो उसमें क्या आ जाए, बलगम आए। ये आपके 6 बड़े सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है या फिर आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, उस केस में आप जल्दी से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ब्लैक फंगस वाले का। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट, अगली न्यूज, बड़ी न्यूज है आपकी, कोविड 19 उपचार से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया गया। जो कोविड 19 है, कोविड 19 के उपचार से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। जी हाँ, अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले जब स्टार्टिंग में 2019 में कोविड 19 ने दस्तक दी थी भारत में, 2019 और 20 में, 19 में एक दो केस आए थे और 20 में आपका बड़े लेवल पर था और पूरे भारत में आपका लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो उस टाइम हमारे जो भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यानी आईसीएमआर, आईसीएमआर ने ये कहा कि प्लाज्मा थेरेपी सबसे बेस्ट है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, सबसे बेस्ट है और इस थेरेपी से कोविड 19 के पेशेंट को सही किया जा सकता है। अब होता क्या है प्लाज्मा थेरेपी, आप एक पेशेंट हो, पेशेंट वन, आप एक पेशेंट हो और किससे इन्फेक्टेड हो आप, कोविड 19 से, ठीक है। इलाज के बाद आप सही हो गए हो, इलाज के बाद आप सही हो, ओके हो, उसके बाद आपका ब्लड लिया, आपका ब्लड नहीं आपका प्लाज्मा लिया और ये प्लाज्मा आपका पेशेंट टू को दिया, ये प्लाज्मा आपका पेशेंट टू को दिया। तो जब प्लाज्मा ये पेशेंट टू को दिया जाएगा तो आपका प्लाज्मा क्या करेगा, यहाँ पर एंटीबॉडीज बनाएगा, आपका प्लाज्मा क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। किसके शरीर में बनाएगा एंटीबॉडीज, पेशेंट टू के शरीर में। और पेशेंट टू के शरीर में जो आपके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज बनेंगी, आपके प्लाज्मा के माध्यम से जो एंटीबॉडीज बनेंगी, ये इस पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करेंगे, इस पेशेंट को रिकवर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और इससे आपका पेशेंट टू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस पूरी थ्योरी को क्या कहा गया, प्लाज्मा थेरेपी। इस पूरी थ्योरी को या इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया, प्लाज्मा थेरेपी। और प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे, ठीक है। काफी मरीज आपके प्लाज्मा थेरेपी से सही भी हो रहे थे, लेकिन अभी आईसीएमआर ने इस थेरेपी को क्या कर दिया है, इस थेरेपी को हटा दिया है। और ऐसा हटाने का डिसीजन इस वजह से लिया गया है कि कहीं ना कहीं ये थेरेपी आपकी उतनी प्रभावी नहीं थी। जल्दी बताओ, क्लियर है सभी को, ये प्लाज्मा थेरेपी समझ आया सभी को? अब हटाया क्यों है ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी की कृत्रिम आपूर्ति संक्रमण को बदतर बना देती है। यह एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट नामक एक घटना के कारण होता है, ठीक है। जो आपके एंटीबॉडीज हैं उनकी कृत्रिम आपूर्ति, कृत्रिम आपूर्ति, अगर कृत्रिम तरीके से आप एंटीबॉडीज को क्या करते हो, एंटीबॉडीज को अपने किसी दूसरे की बॉडी में इंसर्ट कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका संक्रमण है उसे और ज्यादा बदतर बना देती है, ठीक है। आप और दूसरी बीमारियों से क्या हो सकते हो, ग्रस्त हो सकते हो। दूसरा, और टीकाकरण के दौरान प्रतिरक्षण प्रणाली अपने स्वयं के एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, इस प्रकार टीकाकरण आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये कोई बड़ी लाइन है, इसे समझो क्या मीन है इसका। इसका मीन क्या है, टीकाकरण के दौरान जो भी आपके प्रतिरक्षा प्रणाली है या जो भी आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेंगे, जो भी आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेंगे, वो एंटीबॉडी क्या होंगे, आपके स्वयं के होंगे। जो भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे वो एंटीबॉडीज आपके क्या होंगे, खुद के एंटीबॉडी होंगे।
ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, इसे रेज कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो इसका फायदा क्या है, जो भी एंटीबॉडी बनेंगे वो आपके खुद के एंटीबॉडी होंगे, ठीक है। और उस केस में ये रहेगा आपका, उस केस में ये रहेगा कि वो एंटीबॉडी आपकी लाइफ टाइम आपकी रोगों से रक्षा करेंगे, लाइफ टाइम आपकी रोगों से रक्षा करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्लियर है ना सभी को ये? ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, टीकाकरण आपका क्या रहेगा, लाइफ टाइम प्रभावी रहेगा। टीकाकरण आपका पूरी लाइफ टाइम प्रभावी रहेगा, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है आपके लाइफ टाइम रहेंगे। सही है, इसमें कोई डाउट किसी को? दूसरा, एक और बड़ी कमी यह है कि कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किए गए ये एंटीबॉडी शरीर में केवल 3-4 दिन तक ही रहते हैं। ये जो एंटीबॉडी है आपके शरीर में कितने दिन तक रहते हैं? 3 से 4 दिन तक ही रहते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन तक ही रहते हैं। बाकी 3 से 4 दिन के बाद क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो उस केस में मरीज को कितने दिन तक सुरक्षा मिल पाती है? मात्र 3 से 4 दिन तक उसके बॉडी में एंटीबॉडी रहेंगे, तब तक वो आपका कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं रहेगा। उसके बाद फिर उसे कोविड हो सकता है, फिर उसे कोरोना हो सकता है। तो इसी वजह से आईसीएमआर ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? चिपको आंदोलन, देखो एक बड़ी न्यूज आपकी आ रही है, चिपको आंदोलन। अगर हम चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं तो चिपको आंदोलन के जो नेता थे, चिपको आंदोलन के जो नेता थे या चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले जो बड़े लीडर थे आपके, वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले जो लीडर थे आपके, वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में कोरोना की वजह से देहांत हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना की वजह से क्या हो गया है? देहांत हो गया है। जी हाँ, क्लियर है सभी को ये? जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन को स्टार्ट करने वाले नेता थे। 94 94 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ देखते हैं इनके बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और चिपको आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा की एक बड़ी भूमिका थी। और उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में, जो उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड वाले रीजन में क्या था, सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, सरकार ने एक योजना चलाई कि पेड़ों को काटना है। पेड़ों को काटना है किसके लिए? इमारती लकड़ियों के पर्पज से या फर्नीचर के पर्पज से। तो वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में काफी लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद वो लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाया करते थे। वो लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे। वो ये कहते हैं कि पहला हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटा जाएगा। और यही आंदोलन उनका किस नाम से पॉपुलर हुआ? चिपको आंदोलन के नाम से, ठीक है। किस नाम से पॉपुलर हुआ? चिपको आंदोलन के नाम से। क्लियर है सभी को ये? दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं 1981, देखो 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री से नवाजा गया। लेकिन इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर सरकार पर्यावरण के बारे में नहीं सोचती। क्लियर है सभी को? दूसरा, 1986 में फिर एक बड़ा अवार्ड और मिलता है इन्हें, वो है आपका राइट लिवलीहुड अवार्ड। राइट लिवलीहुड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। 1986 में इन्हें जमुना बजाज अवार्ड मिलता है, ये अवार्ड ध्यान रखने हैं। और उसके बाद 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो अभी हाल ही में इन बड़े नेता का निधन किसके कारण हुआ है? इन बड़े पर्यावरणविद का निधन किसके कारण हुआ है? कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट, चलिए अनअकैडमी के फीचर्स देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस फीचर ये है कि अभी तक अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसमें ये रहेगा आपका लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यानी आप अपने घर से कंफर्टली क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज का। भारत के टॉप एजुकेटर आपको एक सिंगल वन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।
एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस का, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा वो बिल्कुल रेगुलर रहेगा। लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, और मेंटर एंड गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके की रहेगी। दूसरी बात, अभी अनअकैडमी का शिखर नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है, किसके लिए? यूपीपीएससी पैट के लिए। किसके लिए है आपका ये बैच? यूपीपीएससी पैट के लिए, ठीक है, क्लियर है सभी को ये? अब ये बैच आपका 22 मई में स्टार्ट हो चुका है, ये बैच आपका 22 मई में स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आपका ड्रीम यूपीपीसीएस 2022 है, आपका ड्रीम क्या है? यूपीपीसीएस 2022 है, तो 2022 के लिए आपने डिसाइड किया है कि आपको पीसीएस 2022 में बनना है, तो 12 महीने का प्रीलिम्स और मेंस का बैच कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस का बैच कोर्स है, और ये बैच आपका अभी हाल ही में 1-2 दिन बाद यानी 26 मई के दिन स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स और मेंस की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिकल स्टडी कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। देखो अगली न्यूज आपकी क्या है? अगली न्यूज आपकी 21 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, 21 मई के दिन आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। क्लियर है सभी को ये क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने का डिसीजन किसने लिया? ये बनाता है आपका संयुक्त राष्ट्र, जी यूएनओ ये सब बनाता है। कौन बनाता है इसे? हर साल 21 मई को कौन बनाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, और इसे मनाने का जो संकल्प लिया है वो आपका लिया है संयुक्त राष्ट्र व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। फायदे क्या है इसे बनाने के? देखो, पहला, गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना। अब देखो चाय के माध्यम से गरीबी कैसे कम होगी? चाय के माध्यम से गरीबी कैसे कम होगी? गरीबी कैसे कम होगी? लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो रोजगार जब मिलेगा तो उससे क्या होगा? गरीबी कम होगी। दूसरा उद्देश्य क्या है? भूख से लड़ना। भूख से लड़ना, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड भी पूरी होगी, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा तो भूख से भी लड़ सकते हैं। तीसरा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मतलब विमेन एम्पावरमेंट। देखो वुमेन एम्पावरमेंट क्यों होगा? विमेन एम्पावरमेंट ये होगा, ये जो गार्डन है आपका ये चाय का गार्डन है, यहाँ चाय के गार्डन में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? वीमेन। काम कौन करता है? वीमेन, यानी महिलाएं काम करती हैं, तो इससे वो मिलेगा। फिर अगला, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग। देखो जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, ये जो आपका लैंड इकोसिस्टम है, इसका भी सही तरीके से क्या होगा? प्रयोग होगा। क्लियर है सभी को ये? जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, 13वें नंबर की न्यूज है, सुरेश मुकुंद बने वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय। जी हाँ, ये बड़ी न्यूज है। जो आपके सुरेश मुकुंद है, ये वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। जी हाँ, ये जो फोटो में आपको लड़का दिखाई दे रहा है, ये आपके कौन है? सुरेश मुकुंद। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने जीता है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, ये आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, यूपी ट्रिपल एससी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, इससे पहले इन्हें एमी अवार्ड, जो आपका एक एमी अवार्ड होता है, एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, और अब इन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। और इस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डांस कहा जाता है, यानी डांस का ऑस्कर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है देखो, ये जो आपका ऑस्कर ऑफ डांस यानी वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए, लाइव नहीं हो आप। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट, 14 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, 14 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 14 नंबर पर क्या है? चिपको आंदोलन के नेता, ये आपका हो चुका है 1 मिनट। हाँ,
15 नंबर की न्यूज आपकी क्या है? भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में 140% की वृद्धि की। जी हाँ, भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी यानी जो फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी में 140% की वृद्धि की है। कितने परसेंट की वृद्धि की है? 140, 140%। ये एक बड़ी न्यूज है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसका फायदा क्या होगा, इस सब्सिडी का फायदा क्या होगा, ये क्यों किया गया है? इसका करने का कारण ये है कि अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, पीएम किसान निधि वाला, पीएम सम्मान निधि वाला था, और ये वाला है यूपी और पंजाब के इलेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। यूपी और पंजाब में ज्यादा किसान है, वहां को टारगेट कर कर टारगेट या वहां के लोगों को टारगेट करने के बाद ही ऐसा किया गया है। देखो होगा क्या इसका फायदा। जब ये सब्सिडी 140% की बढ़ चुकी है, तो जो आपका खाद का कट्टा यानी जो आपका उर्वरक का जो पैकेट होता था, बैग होता था, जो पहला आपका कितने का आता था, पहले कितने का आता था ये नहीं पता, चलिए। देखो पहले ये आपका, अगर बिना सब्सिडी के हम बात कर रहे हैं तो बिना सब्सिडी के 2400 रुपए का आता था। बिना सब्सिडी के इसकी कीमत कितनी है? 2400 रुपए पर बैग। ये ध्यान रखना है, प्रति बैग इसकी कीमत कितनी है बिना सब्सिडी के? 2400 की। पहले सब्सिडी मिलती थी 500 रुपए की। अब 500 रुपए की सब्सिडी का मतलब होता है छूट। जब 500 रुपए की सब्सिडी मिलती, कितने का हो जाता था ये? 1900 रुपए का। तो एक किसान को कितने का मिलता था? 1900 रुपए का। अब कितने रुपए, कितने परसेंट की सब्सिडी कर दी? 140 की। जब 140% की सब्सिडी करी है, तो अब उस केस में क्या हुआ है? 1200 रुपए कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, पहले 500 रुपए प्रति बैग था, अब कितने रुपए? 1200। 2400 में से 1200 घटाओ सब्सिडी के, अब कितने का मिलेगा आपको इकट्ठा? 1200 रुपए का। चलिए, किसानों को फायदा हुआ या नहीं ये इससे? फायदा हुआ। देखो अब इस सब्सिडी का लॉजिक क्या रखा है? सरकार ने सब्सिडी का लॉजिक क्या रखा है कि सरकार ने सब्सिडी क्यों दी है बढ़ाकर? उसका कारण ये है कि सरकार ने कहा है कि देश में जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, उर्वरकों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसान, जब फर्टिलाइजर्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्याएं होंगी कि वो कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज करें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब्सिडी आपकी प्रदान की गई है। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर्स के दाम तेजी से क्यों बढ़े हैं? इंटरनेशनल मार्केट में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और जब इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स के दाम भी बढ़ेंगे, और किसानों पर एक बड़ा बोझ बन जाएगा, किसानों पर फर्टिलाइजर्स का यूज करना एक बड़ा बोझ बन जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते रखते हुए सरकार ने कितने परसेंट की सब्सिडी दी है? 140% की सब्सिडी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगली न्यूज आपकी है कि A76, अंटार्कटिका में A76 नाम का आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। देखो बड़ी न्यूज है आपकी ये, और ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं हमारे ग्लोबल पर, हमारी दुनिया पर इसके बहुत बड़े असर देखने को मिलने वाला है। एक आपका आइसबर्ग है, और ये आइसबर्ग आपका अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है A76। नाम क्या दिया गया है? A76। इस आइसबर्ग की अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो 170 किलोमीटर लंबा है, और 25 किलोमीटर चौड़ा है। यानी 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 25 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसमें कोई डाउट? और इस आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा देखा गया था। ठीक है, अब टूटकर कहाँ गिरा है? यह आइसबर्ग बेडेल सागर, एक आपका बेडेल सी है। बेडेल सी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अभी बेडेल सी में टूटकर गिरा है, तो वहां पर ये तैर रहा है। चलिए क्लियर है? ये नाम क्या है? A76। यहाँ पर देखते हैं। देखो ये आपका पूरा सैटेलाइट इमेज है। क्लियर दिख रही है ना सभी को? क्लियर दिख रही हो यस कर दीजिए सभी। ठीक है, क्लियर है। ये जो आपका A76 आइसबर्ग है, A76 जो आइसबर्ग है आपका, ये आइसबर्ग आपका अगर इसका एरिया देखते हो तो 4320 किलोमीटर, देखो 4320 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कितने स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है? और ये यहाँ से टूटने के बाद इधर देखो, ये सागर कौन सा है? बेडेल सागर। बेडेल सागर में गिर गया है। ये यहाँ से टूटने के बाद इस बेडेल सागर में गिर गया है। और अब इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं? जब ये यहाँ पर गिरा है तो क्या होगा? सी का लेवल बढ़ेगा।
सी लेवल मतलब समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो आपका लैंड है, लैंड का परसेंटेज क्या होगा, डाउन होगा। लैंड का परसेंटेज डाउन होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसके ड्रॉबैक देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। 7 नंबर की बड़ी न्यूज क्या है आपकी, बंगाल में 5 दशक बाद विधान परिषद बहाल करने में जुटी ममता बनर्जी। देखो बंगाल में आपका कितने 5 दशक यानी 50 साल बाद, 50 साल बाद, 50 साल बाद विधान परिषद को बहाल किया जाएगा। जी हाँ, विधान परिषद को बहाल किया जाएगा कितने साल बाद, 50 साल बाद। अभी तक बंगाल में केवल क्या था, विधानसभा थी, और अब वहां पर क्या आ जाएगा, विधान परिषद। अब वहां पर क्या आ जाएगा, विधान परिषद। और ये कैसा स्टेट बन जाएगा आपका, द्विसदनीय। कैसा स्टेट बन जाएगा, द्विसदनीय। ठीक है, 2 सदन हो जाएंगे, एक विधान परिसभा और एक आपका विधान परिषद। ठीक है, तो कितने साल बाद होगा ये आपका, 50 साल बाद। देश आजाद होने के समय आपका बंगाल में क्या था, विधान परिषद थी, लेकिन 1969 में वहां विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, और अब फिर दोबारा से वहां पर आपका विधान परिषद क्या हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। ठीक है, अब जल्दी बताओ कितने राज्यों में विधान परिषद है, अगर ये वहां पर बहाल होती है तो कितने राज्यों में हो जाएगी, 7 राज्यों में। कितनों में, 7 में। जैसे पहला यूपी, बिहार और बंगाल। देखो जब मैप पर देखते हो आप तो ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही क्यू में है, यूपी बिहार बंगाल, 3 हो गए। फिर अगला क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र व कर्नाटक, ये 2 एक पेयर हो गए। फिर आपका आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, ये दोनों एक साथ हो गए। अब इन्हें जोड़ो, महाराष्ट्र कर्नाटक 2, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 4, यूपी 5, बिहार 6, बंगाल 7। कितने राज्यों में विधान परिषद हो जाएगी आपकी, 7 राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो हमारी बड़ी न्यूज है वो ये है कि भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को मिला विश्व खाद्य पुरस्कार। जी हाँ, लास्ट वीक की जो बड़ी न्यूज रही है, जो ये फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, नाम क्या है इनका, शकुंतला हरक सिंह। और इन्हें क्या दिया गया है, इन्हें दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, अगर हम हरक सिंह की बात कर रहे हैं, शकुंतला हरक सिंह की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय मूल की एक क्या कह सकते हो, वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, वर्ल्ड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, डॉक्टर है ये। ठीक है, और 2021 का वर्ल्ड फूड अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है ये। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ सभी को क्लियर है या नहीं। हाँ, देखो इस पुरस्कार को कृषि व खाद्य या खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है इसे, खाद्य व कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में एक बड़ा काम किया हो। और बड़ा काम कैसे किया हो, बड़ा काम उसने किस क्षेत्र में किया हो, मतलब न्यूट्रिशंस वाले क्षेत्र में, भोजन वगैरह वाले क्षेत्र में। ठीक है, और उस केस में समिति हर साल 2.5 लाख रुपए डॉलर, कितना, 2.5 लाख डॉलर रुपए आपको प्राइस मनी देगी, और एक उपाधि देगी, और एक आपको टाइटल देगी। ठीक है, क्लियर है सभी को ये, जल्दी बताओ। इस बार का जो अवार्ड है, इस बार का अवार्ड किसे मिला है, भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को। नेक्स्ट 9th नंबर की जो न्यूज है हमारी, 19 नंबर की, वो ये है कि अरब सागर में बना तौकते चक्रवात। जी हाँ, लास्ट वीक की एक बड़ी न्यूज है, और ये भी आपका न्यूज में छाया रहा है। जो तौकते चक्रवात है वो आपका कहाँ पर बना है, अरब सागर में बना है। ठीक है, और इस तौकते चक्रवात की वजह से, इस तौकते चक्रवात की वजह से आपका गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। और साथ में कहां पर भी किया गया था, साथ में और कहां पर किया गया था, केरल। देखो गुजरात, महाराष्ट्र और केरल,
यहाँ पर आपका क्या जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान लास्ट वीक इस आए हुए चक्रवात से किसे हुआ है, गुजरात को। किसे हुआ है, गुजरात व महाराष्ट्र को। क्लियर है सभी को ये, गुजरात और महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान हुआ है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तटों से टकराया है। और बाद में जब वहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ है और एक बड़ी आपदा आई है, तो उस आपदा को देखते हुए देश के पीएम ने 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ की राहत राशि दी है। ये भी ध्यान रखना है, मोदी साहब ने कितने करोड़ की राहत राशि दी है, वहां पर 1,000 करोड़ की राहत राशि दी है, ठीक है। कहां पर, गुजरात और महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों के लिए जहां पर इस आपदा के कारण बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका तौकते चक्रवात था, ये कौन से सागर से बना था, कौन से सागर में बना था, अरब सागर में। और ये तौकते नाम किसने दिया है, म्यांमार। ये ध्यान रखना है, ये तौकते नाम किसने दिया है, म्यांमार ने, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, दिस इज योर अन अकेडमी। अगर अभी तक आपने अन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर यूपीपीएससी, अपर सब ऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एंड ऑप्शनल, ये सारे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और ये सारे एग्जाम की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो केवल आपके 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक सब्सक्रिप्शन करना है आपको, एक बार सब्सक्राइब करना है और एक सब्सक्राइब करने के बाद ये सारे एग्जाम आपके कवर होंगे, ठीक है। जिसने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब चैनल को भी क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दूसरा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अनअकैडमी का आप क्या लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उस केस में क्या रहेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, मान लीजिए करंट प्लान एक महीने का आपका 1400 रुपए का है। कितने रुपए का है, 1400 का। 10% का डिस्काउंट होने के बाद ये कितने का बच जाएगा आपका, 1260 रुपए का। सेम ऐसे ही अगर आप 12 महीने का लेते हो, 12 महीने का कोई प्लान लेते हो, 7,000 रुपए का है, 10% का डिस्काउंट होने पर कितने का बच जाएगा ये आपको, 6,300 रुपए का। और 24 महीने वाले पर अगर आप देखते हो कितना फायदा हुआ, देखो। तो इसी वजह से सभी बच्चे क्या करें, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और इस पूरे 10% के डिस्काउंट का फायदा उठाएं। और ये 10% का डिस्काउंट कब मिलेगा आपको, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हुए मेरा रेफरल कोड यूज करते हो। जो मेरा रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड क्या है, सिंह रंजीत, सिंह रंजीत 318, ठीक है। सिंह रंजीत 318 ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं, इस कोड को यूज करते हैं, तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है, दिस इज योर अन अकेडमी, ये आपका अपना अन अकेडमी है, ठीक है। सभी बच्चे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात, जो मेरे अन अकेडमी के ऐप पर स्पेशल बैचेस हैं वो एक बार देख लें, जाने से पहले जो मेरे स्पेशल बैचेस हैं वो एक बार देख लें। अन अकेडमी के ऐप पर वो लाइव बैचेस हैं। आज ही अगर हम बात कर रहे हैं तो शाम में 4 बजे 4 PM पर आपका होता है आधुनिक इतिहास। 4 PM पर आपका आधुनिक इतिहास। 5:30 बजे जो क्लास रहती है वो रहती है आपकी इंडियन पॉलिटी, भारतीय। और ये बाइलिंगुअल होते हैं, भारतीय राज व्यवस्था की क्लास रहेगी। शाम को लाइव करंट अफेयर की क्लास रहेगी 8:30 बजे आपकी। किसकी क्लास रहेगी, करंट अफेयर की, ठीक है। मॉर्निंग में अगर हम बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में 10 बजे 10 AM 10 AM पर जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी PCS MCQ। ये मेरा डेली का शेड्यूल है, इस डेली के शेड्यूल को फॉलो करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम को क्रैक करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है शेड्यूल, ठीक है। दोबारा 4 बजे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, 4:30 5:30 भारतीय राज व्यवस्था,
8:30 बजे करंट अफेयर और मॉर्निंग में 10 बजे आपका पीसीएस के एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए क्लास में। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और कल फिर जो आपका ये सेशन रहेगा, फिर ये करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर का सेशन रहेगा 12 बजे से। ठीक है, जी हाँ, 12 बजे से 1 बजे तक का ये सेशन है। सभी बच्चे लाइव आएँ और सभी बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और कहीं न कहीं ये सेशन आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।